हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कविता सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बेहद अच्छे होंगे। मैं बहुत टाइम बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं बिज़ी थी। और आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और फिर से हम लोग बात करेंगे। पहले तो फर्स्टली हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यॉल। रक्षा, किससे रक्षा? कौन है जो हम अब हमारी रक्षा करेगा? ना तो हमारा सिस्टम हमारी रक्षा कर पा रहा है, ना हमारे देश के लॉ कानून हमारी रक्षा कर पा रहे हैं, ना हम अपने घर पे सेफ़ है, ना हम बाहर सेफ़ है, ना हम अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ है। तो हम सेफ़ है कहाँ? ना हम रोड पर सेफ़ हैं, हम कहीं भी सेफ़ नहीं हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द गर्ल्स, मैं बॉयज़ के लिए भी सेम चीज़ कह रही हूँ, वो भी सेफ़ नहीं है। जीता जागता एग्जाम्पल कोलकाता रेप केस, डॉक्टर ऑन ड्यूटी, दर्दनाक हालत। मुझे कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन पे मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए और मैं चाहती हूँ आप लोग इन्वॉल्व हो इस कॉन्वर्सेशन में। और पहला मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि एक आदमी जो पुलिस के लिए काम करता है, ऐसा न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है, पुलिस के लिए वो काम करता है और तो पुलिस उसको ये अथॉरिटी बिना उसके कैरेक्टर, बिना उसके बैकग्राउंड देखे कैसे दे सकती है, जबकि उस आदमी की ऑलरेडी 3 शादी थी। तो ये चीज़ पे पहला क्वेश्चन मार्क यहीं आ जाता है कि उसको ये जो परमिशन है, जो पुलिस के लिए जो वो काम करता था, वो किसने दी और क्यों दी? यहीं पे क्वेश्चन मार्क उठता है। फिर वो आदमी एंट्री करता है, तो जब वो एंट्री करता है, ठीक है, आप वहाँ पे हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, आप मरीजों को देखते हैं या उनको एडमिट कराते हैं, आप घुसते हैं हॉस्पिटल में, आपकी एंट्री होती है। तो जब आपकी एंट्री होती है और आप वहाँ पे हॉस्पिटल के पीछे जाके आप वहाँ पे ड्रिंक करते हैं, तो हॉस्पिटल जैसी जगह पे ड्रिंक करना और वहाँ ये कैसे अलाउ किया गया? क्या वहाँ पे कोई कैमरे नहीं हैं? फिर आप ड्रिंक करके फिर आप सेमिनार हॉल में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं आप, तो आप सेमिनार हॉल के बाहर या कहीं पे भी अगर आप जाते हैं, तो आपसे पूछा क्यों नहीं जाता कि आप किस वजह से जा रहे हैं? आप जाते हैं अंदर, आप हरकतें करते हैं, आप बिल्कुल अपने एक दरिंदगी दिखाते हैं। तो अगर वहाँ के जो ऑन स्टाफ डॉक्टर्स हैं, उनको क्यों नहीं पता लगता? और फिर आप मार भी देते हैं और फिर आप वहाँ से निकल के आराम से सो जाते हैं। हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? और फिर आपको जब पकड़ा जाता है तो आप सरेंडर करते हैं कि जी मुझे डेथ पेनल्टी दी जाए। मीन्स आपकी मेंटालिटी किस लेवल तक गंदी है? और मैं गाइस ये बता दूं, इस खतरनाक मानसिक रूप वाले लोग हमारे आसपास भी होते हैं। हमारे हम जहाँ जाते हैं वहाँ भी होते हैं, हम रोड पे जाते हैं वहाँ भी होते हैं। तो हम कैसे बचें इन लोगों से? अभी डॉक्टर्स, मैं न्यूज़ में सुन रही थी कि सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं। डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें सेफ फील नहीं हो रहा होता, तो हमारे लिए कुछ प्रोविजंस बनाए जाएं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इनके प्रोविजंस पे काम करेगी और इनके लिए
सेफ्टी मेजर्स बनाएगी। नॉर्मल लड़कियों का क्या होगा? हम डॉक्टर नहीं हैं और हम रात में भी काम करते हैं। हम जैसी गर्ल्स का क्या होगा? अब जैसे मैं कई बार देखती हूँ कि लोग जो हैं, कई लड़कियां मदद मांगने को लिए खड़ी होती है या किसी को मदद चाहिए होती है, तो लोग उनको देखते हैं और आगे इग्नोर करके चले जाते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि किसी की मदद करना आज की डेट में सही है? आप किसी की मदद करते हैं और वो लड़की आगे आपको चलो कहती है कि मुझे वहाँ तक छोड़ दो या जो भी है, ये लाइव मैंने देखा हुआ है, और आप उसकी मदद करते हैं और फिर वो आपको ब्लेम करती है कि भाई इसने तो मेरे साथ। तो ये खौफ, ये इस तरीके की जो सोच माइंड में आती है, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या किसी की मदद करना किस लेवल तक सही है? और मैं आपको बता रही हूँ गाइस, अगर आप देखो, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है जहाँ पे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि आप आवाज़ मत उठाइए, आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी, इमेज ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ अवॉइड, अपना काम करिए। आपके साथ गलत होता है, इट्स ओके, हम देख लेंगे, दैट्स इट। और कोई नहीं देखता, दिस इज़ दी हार्श रियलिटी। बहुत सारे तो ऐसे केसेस हैं जो रिवील भी नहीं होते, जो फ्रंट पे भी नहीं आते, जिनके बारे में तो पता ही नहीं है। तो दरिंदे हर जगह हैं, यू जस्ट नीड टू रिएक्ट। आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, नो मैटर आपकी आइडेंटिटी की क्या। देखिए, आप लोग अगर बोलेंगे नहीं तो कैसे? तो वो कल को आपके साथ नहीं, वो किसी और के साथ करेगा। तो देश का लॉ, देश की लड़कियां, देश के बच्चे एंड एनिमल्स ऑल्सो, प्लीज़ मैं गवर्नमेंट से, मैं जनता से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़, एक तो एज अ सिटीजन आपको पता होनी चाहिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप थोड़े से सेंसिटिव रहिए टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर। और जो देश की सरकार है, उनसे मैं अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे लिए भी कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएं जहाँ पे हमें लगे कि हम भी सेफ़ हैं। थैंक यू सो मच।